Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hopefully you are fine. Today we start our work with maths book class 3. Open your page number 1. As you know, we start our chapter number. In this unit we learn identify and write even and odd number up to 99. Read and write Roman numbers up to 20. Identify the place value of numbers up to 6 digit. Read and write numbers up to 6 digits. इन टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके थे. Now move on your page number 16. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डेट एंड डे, देन वी मूव आवर टॉपिक. क्वेश्चन नंबर 1 से आज हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे. राइट द प्रीडिसेसर. अब सबसे पहले हमें पता हो कि प्रीडिसेसर का मतलब क्या है, प्रीडिसेसर क्या होता है. तो मैथ्स में प्रीडिसेसर का मतलब होता है पहले आने वाला नंबर. जैसे प्री मीन्स बिफोर, मतलब पहले आने वाला नंबर. आपके पास एक नंबर गिवन हो, जैसे 7 आपके पास नंबर गिवन है, तो 7 से पहले वाले नंबर को हम प्रीडिसेसर बोलेंगे. जैसे 7 से पहले 6 आता है तो 7 से पहले वाले नंबर को हम प्रीडिसेसर बोलेंगे. 7 से पहले 6 आते हैं तो 6 होगा प्रीडिसेसर. इज डेट क्लियर. प्रीडिसेसर आप सेम उसी पैटर्न से सॉल्व करेंगे जो इस पैटर्न से हम व्हाट कम्स बिफोर वाले क्वेश्चन सॉल्व करते थे. तो प्रीडिसेसर का मतलब है पहले आने वाला नंबर. इसी सेम पैटर्न से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है 6492 से पहले क्या आता है. तो 6492 से पहले आता है 6491. 1001 से पहले आता है 1000. 5870 से पहले आता है 5869. नेक्स्ट क्वेश्चन है 6924 से पहले क्या आता है. इन क्वेश्चंस को हम अपनी मैथ्स की रफ कॉपी पे सॉल्व करके चेक करते हैं कि प्रीडिसेसर कैसे फाइंड करते हैं. आपने एक सिंपल पैटर्न से प्रीडिसेसर को सॉल्व करना है. जैसे अगर आपको ऐसे समझ नहीं लग रही कि 6924 से पहले कौन सा नंबर आता है, तो हम इस नंबर से 1 को माइनस करके सॉल्व कर लेंगे. प्रीडिसेसर का मतलब होता है 1 नंबर माइनस करना. तो इस नंबर से हम 1 को माइनस कर देंगे. जैसे 6924 में से मैंने 1 को माइनस कर दिया, 4 में से 1 माइनस कर दिया तो 3, 2 में से 2 के नीचे कोई वैल्यू नहीं तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा. इसी तरह 9 के नीचे कोई वैल्यू नहीं तो 9 भी एज इट इज़ आ जाएगा. 6 के नीचे कोई वैल्यू नहीं तो 6 भी एज इट इज़ आ जाएगा. 6924 का प्रीडिसेसर होगा 6923. इज डेट क्लियर. इसी सेम पैटर्न से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. 5020 से पहले कौन सा नंबर आता है. 5020 से पहले 5020 में से हम 1 को माइनस कर देंगे. तो 0 में से 1 माइनस नहीं होता क्योंकि ऊपर छोटी वाली वैल्यू है. तो हम पीछे वाले नंबर से बोरो कर लेंगे, मतलब पीछे वाले नंबर से कैरी करेंगे. तो 2 में से कैरी किया 0 को तो यहाँ बन गया 10. 10 में से 1 माइनस किया तो आ गया 9. 2 में से 1 नंबर माइनस किया तो यहाँ 1 रह गया. 1 हम एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि इसके नीचे कोई नंबर गिवन नहीं है. 0 और 5 भी एज इट इज़ आ जाएगा. इट मीन्स 5020 का प्रीडिसेसर होगा 5019. इज डेट क्लियर. इसी सेम पैटर्न से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. आप अपनी बुक पे इनके आंसर्स पेंसिल से लिखेंगे. जैसे 6924 का प्रीडिसेसर है 6923. 5020 का प्रीडिसेसर है 19. 5019 हमने यहाँ लिख दिया 5019. इज डेट क्लियर. इसी सेम पैटर्न से आपने अपने अगले क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द सक्सेसर. अब सक्सेसर का मतलब क्या होता है. मैथ्स में सक्सेसर को हम बोलते हैं बाद में आने वाला नंबर. जैसे प्रीडिसेसर का मतलब था पहले आने वाला नंबर और सक्सेसर का मतलब है बाद में आने वाला नंबर. इसको हम जस्ट उससे सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने व्हाट कम्स आफ्टर को सॉल्व किया था. जैसे सक्सीड मीन्स फॉलो, मतलब बाद में आने वाले नंबर को हम सक्सेसर बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल 4 है तो 4 का सक्सेसर क्या होगा 5, मतलब 4 के बाद आता है 5. 139 के बाद में आता है 140, मतलब इसके बाद में आने वाले नंबर को हम सक्सेसर बोलते हैं. इज डेट क्लियर. क्वेश्चन जैसे हमारे सॉल्व हैं 2099 के बाद क्या आता है 2100. 2129 के बाद आता है 2130. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम अपनी रफ कॉपी पे सॉल्व करके चेकआउट करते हैं कि सक्सेसर को हम सिंपल वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं. जैसे सक्सेसर हमारे पास गिवन है 9999.
अब सक्सेसर का मतलब है इसमें वन नंबर ऐड करना, वन नंबर ऐड करने को हम सक्सेसर बोलते हैं। जैसे 9999 में हम प्लस कर देंगे 1, 9 में 1 प्लस किया तो 10, 10 का 0 लिख दिया 1 कैरी, 9 में 1 प्लस किया तो 10, 0 लिख दिया 1 कैरी, 9 में 1 प्लस किया 10, 10 में 0 लिख दिया 1 कैरी, 9 में 1 प्लस किया तो 10। 9999 में 1 जब हमने प्लस किया तो उसका सक्सेसर आ गया 10,000। क्लियर। नेक्स्ट वन 7009। 7009 का सक्सेसर क्या होगा, इसमें हम वन नंबर ऐड करके देखते हैं। 7009 में 1 नंबर ऐड किया, 9 में 1 प्लस किया तो 10, 10 का 0 लिखा 1 कैरी, 0 में 1 प्लस किया तो 1, 0 एज इट इज़ आ जाएगा और 7 भी एज इट इज़ आ जाएगा। 7009 का सक्सेसर होगा 7010। इसमें जब हमने 1 नंबर ऐड किया तो वो 7010 बन गया। इज डेट क्लियर। इसको हम अपनी मैथ्स की बुक पे लिख लेंगे। 9999 का सक्सेसर है 10,000। 10,000 को हम ऐसे अपनी बुक पे लिख लेंगे। आपने पेंसिल की मदद से यहाँ बुक पे सॉल्व करना है। 7900 का सक्सेसर है 7010। इज डेट क्लियर। रिमेनिंग क्वेश्चन आर सेम, आपने सेम इसी पैटर्न से सॉल्व करना है। नाउ मूव ऑन योर पेज नंबर 17. First of all write date and day, then we move our topic. Question number 3, fill in the boxes. आपने boxes को fill करना है। फर्स्ट वन, द ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर इज़ 9। ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर 9 है। इट्स सक्सेसर इज़ 9 का सक्सेसर क्या होगा। अब आपको पता है कि सक्सेसर को बोलते हैं हम बाद में आने वाला नंबर, तो हम 9 में 1 प्लस कर देंगे तो बन गया 10। इट मीन सक्सेसर होगा 10, विच इज़ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज़, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर हमारे पास 99 है, तो 99 ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है क्योंकि 99 के बाद 100 आ जाते हैं और 100 3 डिजिट नंबर है। इट्स सक्सेसर इज़, 99 का सक्सेसर क्या होगा, तो सक्सेसर आपको पता है बाद में आने वाला नंबर है, तो 99 के बाद क्या आता है, इसमें 99 में हम 1 को प्लस करके देख लेते हैं। 9 में 1 प्लस किया तो 10, 10 का 0 लिखा 1 कैरी, 9 में 1 प्लस किया 10 तो आ गया 100। इट मीन्स 99 का सक्सेसर है 100, विच इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। 100 जो है वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है क्योंकि 100 के बाद वैल्यू बिगर हो जाती है। द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज़, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारे पास है 999। 999 इट्स सक्सेसर इज़, आपने अब 999 का सक्सेसर बताना है, तो सक्सेसर आपको पता है बाद में आने वाला नंबर है। 999 में हम 1 को प्लस कर देंगे। 9 में 1 प्लस किया तो 10, 10 का 0 लिखा 1 कैरी, 9 में 1 प्लस किया 10, 10 का 0 लिखा 1 कैरी, फिर 9 में 1 प्लस किया तो 10। यहाँ सक्सेसर आ गया 1000। इट मीन्स 999 का सक्सेसर होगा 1000, विच इज़ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। इज डेट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सर्कल नंबर एज प्रीडिसेसर और सक्सेसर, देन पुट द टिक इन द करेक्ट बॉक्स। आपके पास एक वैल्यू को सर्कल किया गया है, आपने बताना कि वो प्रीडिसेसर है या सक्सेसर है। जैसे हमारे पास वैल्यू गिवन है 9998, यहाँ है 9999। अब आपने बताना है ये वैल्यू सक्सेसर है या प्रीडिसेसर है। अब जैसे आपको पता है कि सक्सेसर बाद में आने वाला नंबर होता है और प्रीडिसेसर पहले आने वाला नंबर है, तो यहाँ आपने वंस और टेंस वाली वैल्यू से देखना है। वंस में 8 है और टेंस में 9 है, यहाँ वंस में 9 है और यहाँ टेंस में 9 है। इट मीन्स 99 ग्रेटर है और 98 स्मॉलेस्ट है। ये होगा हमारे पास सक्सेसर क्योंकि एक नंबर ज़्यादा है और ये प्रीडिसेसर है। इट मीन्स सर्कल वैल्यू हमारे पास सक्सेसर है, तो हम सक्सेसर वाले बॉक्स में टिक कर देंगे। इस तरह आपने अपनी पेंसिल की हेल्प से इस तरह टिक करना है। नेक्स्ट वन है 8119 और 8120। 19 के बाद आता है 20। इट मीन्स 19 पहले आने वाला नंबर है, तो 19 पहले आने वाले नंबर को हम प्रीडिसेसर बोलते हैं, तो हम यहाँ प्रीडिसेसर वाले बॉक्स में टिक कर देंगे। मतलब ये नंबर पहले आ रहा है तो वो प्रीडिसेसर होगा। रिमेनिंग क्वेश्चन आर सेम, आपने सेम इसी पैटर्न से अपनी कॉपी पे सॉल्व करने हैं। फिर आपने अपनी मैथ्स की कॉपी खोलनी है। मैथ्स की कॉपी खोल के टेबल ऑफ 4 एंड 5 होमवर्क करना है। ये आपका होमवर्क है। आपने इसी तरह जैसे मैंने लिखा है टेबल ऑफ 4 और टेबल ऑफ 5, इसी सेम पैटर्न से अपने टेबल जो है वो मैथ्स की नीट कॉपी पे होमवर्क करने हैं। होप सो ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते जाओ, पढ़ना है, रुकना नहीं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।